हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में। तो आज लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश में बेसिक फंडामेंटल पे जिक्र किया था। तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक लेते हैं, आज की क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से फोकस करें, ठीक है। तो उस टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, उस टॉपिक को जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या है, देखो, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आर्टिकल्स पढ़ेंगे बच्चों। आज की क्लास में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल में जानेंगे कि आर्टिकल का यूज कहां पे होता है, आर्टिकल का यूज कब होगा। पहला पॉइंट माइंड में, बात मेरी ध्यान से सुनो, लिसन। आर्टिकल का यूज कहां पे होता है, आर्टिकल कहां लगता है। तो आर्टिकल सेंटेंस में तभी लगेगा जब उस सेंटेंस में नाउन होगा। पहली बात तो समझ आई सबको कि नाउन होगा तभी आप आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर नाउन है तभी आप आर्टिकल लगाएंगे। ये बात पहले सबको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे, आर्टिकल लगाएंगे, नाउन होगा तो लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कौन सा। यहां पे मैंने लिखा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा हम ओवरव्यू लेंगे। तो जानते हैं आर्टिकल कौन कौन से हैं। देखो, सेंटेंस में नाउन होगा तभी आर्टिकल का यूज होगा। अब बात करते हैं कि आर्टिकल्स को मैं ऐसे डिवाइड करता हूं। आर्टिकल्स में मैं बताऊंगा आर्टिकल्स आपको। एक तो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल एक हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, इसको भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, थोड़ा टाइम बचेगा। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, सिंपल। आर्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। जानेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में। चलो जानते हैं हम डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल आपके कौन से आते हैं, द। ये जो द है, आपको इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, आर्टिकल की डेफिनेट कैटेगरी में रखा गया है। हमने देखा कि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द को लिखा गया है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन को बताया गया है, ठीक है। तो डेफिनेट में द आता है, इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं इनके बारे में, अलग अलग दोनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। जानेंगे दोनों के बारे में, ए और एन के बारे में भी, इसके बारे में भी। पहला पॉइंट सबको क्लियर, डेफिनेट कौन से होते हैं, इनडेफिनेट कौन से होते हैं। दूसरी बात, पहला पॉइंट तो सबको ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, ये डेफिनेट द का यूज कहां पे होता है, ये द क्या बताता है। ये द किसी भी नाउन के पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करता है, निश्चितता को बताता है। तो द का यूज होता है पर्टिकुलर चीज के लिए। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, ये जो द होगा किसी नाउन की निश्चितता को बताएगा। द का यूज होता है, किसी द का यूज करते हैं यहां पे पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है पर्टिकुलर नाउन, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इनडेफिनेट का मतलब इसमें क्या होगा, पहला नंबर इसका हमने ये देखा कि, और दूसरा देखेंगे इनका यूज होता है अननोन पर्सन और थिंग्स के लिए, जिसके बारे में हम जानते नहीं है। और जिसके बारे में जानते होंगे डेफिनेट होगा, वो पर्टिकुलर होगा। और जो अननोन होगा, अननोन जिसे हम जानते नहीं है, इनके साथ आर्टिकल ए और एन का भी यूज होता है। दूसरी बात हो गई क्लियर। अब आते डेफिनेट में, एक चीज और देखते हैं। द का यूज हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा द का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस ब्रीफ में इसको आराम से पढ़ेंगे। मैंने ये बताया कि द आर्टिकल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। लेकिन ये जो आर्टिकल ए और एन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो आता ही है, बट ध्यान देना, बट आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज नहीं होता है। किसका यूज नहीं होता, ए और एन का।
ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया कि इस द का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है, लेकिन ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल के साथ तो होता है बट प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। देखो जैसे बोलता हूं ये बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो बॉय सिंगुलर, तो इसके साथ आर्टिकल ए आएगा। अब बॉय बोलूंगा मैं, ये जो बॉय है नाउन है, नाउन में क्या बोलूंगा, आ बॉय लिखूंगा, तब ये मेरा सेंटेंस पूरा करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं, यहाँ पे लिखा है बॉयज, तो बॉयज मेरा नाउन कैसा होगा, नाउन कैसा होगा, प्लूरल हो गया, और प्लूरल नाउन हो गया तो इसके साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी बहुत सारे बॉयज की बात कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहा। तो मैंने बताया कि जब नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो उस सेंस में ए और एन का यूज नहीं होगा। बात सबको क्लियर होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। अब इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को उठाऊंगा। अब मैं इस पे आपको बताता हूं, देखो कैसे। अब एक चीज देखो, हम आर्टिकल्स में जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने बताया कि आर्टिकल का सेंटेंस में तब यूज होगा जब सेंटेंस में नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल से तो समझते हैं, जैसे बोलता हूं ही इज ऑनेस्ट, तो कुछ बच्चों को एग्जांपल दो ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हो ए एक ऑप्शन इसका है, दूसरा ऑप्शन क्या नाम है, बी ऑप्शन इसका एन है, और थर्ड ऑप्शन इसका आर्टिकल जो आएगा द आएगा, ठीक है, या फोर्थ ऑप्शन जो आएगा नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, तो कुछ लोग इसको सही भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको गलत भी करेंगे, तो आप ही में से कुछ लोग इसको ठीक भी करेंगे, इसको गलत भी करेंगे। तो मैंने क्या बताया, तो कुछ लोगों का आंसर इसमें से नन ऑफ दिस भी हो सकता है, कुछ का आंसर एन आ सकता है, और कुछ का दा भी आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको मार्क करेंगे एन पे। उन्हें पता है कि ऑनेस्ट के साथ इसका जो साउंड है ओ बन रहा है ऑनेस्ट, तो एन लगेगा, लेकिन जो कि गलत है। मुझे पता है कि आर्टिकल्स का यूज सबसे पहले सेंटेंस में, ध्यान रखे ना ये बात, आर्टिकल्स का यूज सेंटेंस में तभी होता है जब मैंने आपको बताया था सेंटेंस में क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है बच्चों, नाउन होता है। अगर नाउन होगा तो सेंटेंस में आर्टिकल आ सकता है, तो सेंटेंस में आर्टिकल आ सकता है। तो मुझे बताओ क्या इस सेंटेंस में नाउन है, ही इज ऑनेस्ट, कौन है, बॉय गर्ल्स कौन है, नहीं पता, तो इसमें नाउन नहीं है। ये ऑनेस्ट क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, ये उसकी, ये एडजेक्टिव है, वह ऑनेस्ट है, ठीक है ना। तो यहां पे सेंटेंस में क्या है, नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो यहां पे आर्टिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो आंसर जो मेरा ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज आएगा। अगर सपोज दैट यही एग्जांपल को मैं ऐसे मॉडिफाई कर दूं, ही इज एन, या द जो भी है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है, ऑनेस्ट बॉय। अब मुझे बताओ, अब बच्चे इसको ठीक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आपको पता है कि यहां पे नाउन फिल करना है, सॉरी आर्टिकल फिल करना है, तो आर्टिकल फिल करना है तो चार ऑप्शन मैं आपको ये देता हूं, ये चार ऑप्शन यही ऑप्शन है। तो आप बोलोगे सर इसमें सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा सेंटेंस में मुझे आर्टिकल लगाना है, तो आर्टिकल लगाने के लिए आपको पता है सेंटेंस में नाउन चाहिए, तो आप बोलोगे सर नाउन तो है, वो अच्छी बात है, नाउन है, तो इतना क्लियर होगा, नाउन है तो आर्टिकल आएगा। और यहां पे नाउन ये देखो सिंगुलर या प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो देखो सिंगुलर नाउन है तो तुम्हें आर्टिकल ए और एन आता है, तो यहां पे आर्टिकल या तो ए आएगा या तो एन आएगा। अब यहां पे साउंड के बेस पे मैं तुम्हें आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, साउंड के बेस पे, तो यहां पे एन आएगा, जो कि आंसर मेरा क्या होगा, एन आएगा। तो यहां पे आर्टिकल का यूज क्यों हुआ, क्योंकि सेंटेंस में नाउन है, सेंटेंस में नाउन है, तो नाउन आया है तो आर्टिकल जरूर आएगा, क्योंकि नाउन भी यहां पे क्या सिंगुलर है, ठीक है। बात समझ आ गई यहां तक। तो हमने पहला पॉइंट ये सीखा कि सेंटेंस में आर्टिकल का यूज तभी होगा जब सेंटेंस में नाउन होगा। चलो आगे की बात हम और आगे अच्छे से इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखो अब हम जानेंगे आर्टिकल को, में हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल में मैंने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हमको आर्टिकल को दो तरीके से पढ़ना है, एक तो डेफिनेट के तरीके से और एक पढ़ेंगे हम इनडेफिनेट के तरीके से। तो डेफिनेट आर्टिकल को हम पढ़ते हैं यूसेजेस ऑफ
डेफिनेट आर्टिकल इन द सेंटेंसेस। हम सिंपल ले लो, यूसेजेस ऑफ इनडेफिनेट, यूसेजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है, तो सबको पता है कि डेफिनेट में मैंने बताया कि आर्टिकल दा के बारे में पढ़ेंगे कि दा का यूज कहां कहां होता है। आज हम पढ़ने वाले दा के बारे में कि दा कहां कहां सेंटेंस में किस किस नाउन के साथ दा आता है, कहां कहां आर्टिकल दा लगता है और कहां नहीं लगता, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 की चलते हैं, रूल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, उसके बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट रूल नंबर 1 याद रखना। पहला रूल नंबर में बताया कि सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा, हमेशा ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है, आर्टिकल दा का यूज होता है। तो लिख दूं यहां पे दा प्लस में सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो दा प्लस में सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखेगी तो उसके साथ क्या यूज होगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि सर ये तो बताओ, आपने तो बताया नहीं सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है। तो आपको एडजेक्टिव में हमारे रहेंगे रूल, आपने सुना होगा कभी, मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा अच्छे से। आपने सुना होगा कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट क्या होती है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी डिग्री होती है। तो डिग्री 3 प्रकार की होती है, हम एडजेक्टिव में बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे इसको, आगे एडजेक्टिव में डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है। पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, और जानेंगे पहली पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री जो मैंने आपको बताई है। तो डिग्री 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार में से मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसके साथ दा लगता है। क्या लगता है, दा लगता है। अब तुम कैसे पहचानोगे किसी सेंटेंस में वो डिग्री सुपरलेटिव है, तो मैं तो आपको हिंट देता हूं, जहां पे EST लगाओ वर्ड के एंड में, या उससे पहले मोस्ट लगाओ, मोस्ट, तो आप उसको बताओगे सर वो सुपरलेटिव डिग्री में आएंगी। ठीक है, बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो हम देखते हैं कि सुपर रूल नंबर 1 के बेस पे एग्जांपल लेता हूं कि दा प्लस में सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। देखो आप लोग, ही इज, यहाँ पे क्या आएगा, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी उस क्लास में एक सबसे बड़े लड़के की बात हो रही है। तो इसकी डिग्री क्या है, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट का देखो कंपैरिजन होता है नाउन के बीच में। देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, बड़ा, फिर 2 बंदे के बीच में कंपैरिजन होगा, टॉलर बोलेंगे, 2 व्यक्ति की बात होगी। ठीक है, 2 से ज्यादा के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसमें कौन सी डिग्री डिफाइन होती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी में से एक लड़के की बात हो रही है जो कि सबसे टॉलेस्ट है। तो यहां पे तुम ध्यान से देखो क्या आया, एक नाउन आया, और नाउन के लिए क्या आता है, एक आर्टिकल आता है। तो नाउन जब आया सेंटेंस में तो आर्टिकल आएगा, और आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल में कैसे आएगा, दा प्लस में सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, ये टॉलेस्ट है, तो इससे पहले यहां पे दा आएगा। तो दा, जब भी तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री मिले तो उसके पहले दा आता है, सिंपल। दूसरा एक एग्जांपल मैंने लिया, मोस्ट। मोस्ट क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये पूरा मोस्ट ब्यूटीफुल, और ये गर्ल्स की बात हो रही है, वो है लड़की, कौन लड़की, अंजलि। अंजलि क्या है, अपने परिवार में बहुत सुंदर है। ठीक है, बहुत सुंदर, तो क्या है, गर्ल। ये गर्ल क्या है, नाउन है, और इस नाउन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, और आपको पता है सुपरलेटिव के साथ दा आता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, दा आएगा। तो बात क्लियर हुई आपको। तो हमने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा आता है। तो जो भी अगर आपको डिग्री क्लियर नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा आराम से। जो चीज मैं बताना चाहता हूं आप उस पर फोकस करें। रूल नंबर 1 सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जानते हैं, अब बात करते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो रूल नंबर 2 में दा का यूज कैसे होता है, देखो हमने सीखा अभी कि हमने सीखा अभी सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है, लेकिन रूल नंबर 2 में
कुछ आप उल्टा देखेंगे। क्या देखेंगे? देखो रूल नंबर 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा? रूल नंबर 2 में अब मैं बताऊंगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव जो डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको कभी कभी आर्टिकल का यूज होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। तो कहां पे यूज होता है? दा का वो पढ़ते हैं, याद रखना। देखो कि दा प्लस में कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब कब होगा ये देखते हैं। कब होता है? जब सेंटेंस में ऑफ द टू मिले। जब सेंटेंस में क्या मिले? ऑफ द टू मिले। तो जब भी सेंटेंस में ऑफ द टू मिले तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा का यूज होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जब भी ऑफ द टू मिले और यहां पे क्या होगा? कोई प्लूरल नाउन होगा। प्लूरल नाउन क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा, यानी कि जो हमारी संज्ञा होगी वो प्लूरल होगी और वहां पे क्या लिखा होगा? ऑफ द टू लिखा हो। तो यार ना, जब भी ऑफ द टू लिखा हो और डिग्री कैसी हो? कंपैरेटिव हो, तो उस केस में भी दा का यूज होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलो आओ हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, उन एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने बताया कि दा प्लस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा आता है। तो कब आता है? तो आपको ये चीज देखना सेंटेंस में। क्या सेंटेंस में ऑफ द टू आया है? ऑफ द टू आया है ना कंपैरेटिव डिग्री में, तभी दा ही लगता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा आता है। देखो यहाँ पे ये टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। अब पहचानोगे कैसे कंपैरेटिव डिग्री है? या तो उसमें लास्ट में वर्ड में ER लगा होगा, ठीक है, या तो उससे पहले मोर लगा होगा, मोर। तो ऐसे जो वर्ड होते बनते हैं वो हमारे बताते हैं कि वो डिग्री कैसी होगी? कंपैरेटिव डिग्री होगी। तो यहाँ पे ER से बना है और यहाँ पे मोर से बना है। तो मुझे पता है ये ER से बना है, तो ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री है। क्या इसके साथ द आएगा? देखो आगे आगे देखो ध्यान से। तो मैंने बताया ऑफ द टू ढूंढो। क्या सेंटेंस में ऑफ द टू आया है? तो बोले सर आया है। तो आएगा तो यहाँ पे दा का यूज होगा, ठीक है। दूसरा देखो, अब अगले सेंटेंस में देखो, यहाँ पे ऑफ द टू आया है। अंजलि इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, यानी कि ऑफ द टू, ये ऑफ द टू सिस्टर। तो ऑफ द टू सिस्टर आया है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे ऑफ द टू जब भी दिखेगा तो आपको द आएगा, तो यहाँ भी द आएगा। तो हमने सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री में कहां कहां द आता है और कहां पे नहीं आता। अभी हमने ये सीखा कंपैरेटिव डिग्री में द कहां पे आता है। आगे भी हम सीखेंगे और कहां पे आता है, फिर उससे भी आगे सीखेंगे कि द कंपैरेटिव डिग्री में कहां नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आज की क्लास को यहीं ओवर करता हूं, फिर आगे इसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे।